सजीला की माँ को जैसे ही पता चलता है कि सजीला ने फिर दोबारा से शानी को कॉल की है तो वो बड़ी हैरान होती है और बड़ा गुस्सा करती है और गुस्से से आके सजीला को कहती है कि तुम्हें सजीला शर्म आनी चाहिए, तुम क्या हरकतें कर रही हो, तुम जानती हो कि अब उसकी शादी हो चुकी है और अब तुम्हारा इस तरह से उससे बात करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि सजीला कहती है कि मैं तो सिर्फ मुबारक देने के लिए उसको फ़ोन किया था, इसके अलावा तो और ऐसी कोई बात है ही नहीं थी। लेकिन आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई है उसकी माँ और कहती है कि ये पहली और आखिरी दफ़ा थी, आइंदा मैं तुम्हारी ये हरकत बर्दाश्त ना करूं। क्योंकि आप देखेंगे कि साफ साफ शानी ने कह दिया है कि वो उसकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करना बंद करे, क्योंकि वो अब उससे शदीद नफ़रत करना शुरू हो गया है और उसको बहुत ज़्यादा नफ़रत हो रही है उससे। और वो साफ साफ कह देता है अपनी ममानी से कि अपनी बेटी को समझा लीजिए कि आइंदा से कभी मुझे कॉल मत करे और कभी भी मेरे साथ बात करने की कोशिश ना करे, क्योंकि मैं ये बात अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। ये सब बातें सुनकर सजीला जो है कहती है कि आपसे शानी ने खुद ये बातें की हैं। वो कहती है हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात मत करो, ऐसा ना हो कि फिर मैं तुम्हें दूसरे तरीके से समझाऊँ। बस बहुत जल्द मैं कोई रिश्ता देखती हूँ और तुम्हारे हाथ पीले करके तुम्हें यहाँ से रुखसत करती हूँ ताकि मेरे सर से ये बोझ भी उतर जाए। इस पर सजीला कहती है कि नहीं, मैं अब भी कुछ चीज़ों का इंतज़ार करूंगी। आगे से उसकी माँ उसको कहती है कि मैं जानती हूँ तुम किन बातों का इंतज़ार कर रही हो और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन तुम जो सोच रही हो ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। बेशक शानजे से मेरी दुश्मनी शुरू हो चुकी थी, वो भी तुम्हारी वजह से, लेकिन वो भी किसी की बेटी है, मैं किसी की बेटी के साथ नाइंसाफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अपने दिमाग से ये ख्यालात निकाल दो, क्योंकि ये चीज़ें मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है सजीला अपनी माँ से कि आप फ़िक्र मत करें, मैं जो करना होगा मैं खुद ही कर लूँगी। उसके बाद आप देखेंगे कि शानी काफ़ी ज़्यादा खुश है शानजे के साथ, क्योंकि वो सोच रहा है कि बहुत ही अच्छा हो गया कि ये सारा सिस्टम हो गया, क्योंकि सजीला उसकी ज़िंदगी में आती तो उसकी ज़िंदगी में तबाही के अलावा और कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ बर्बादी ही थी हर तरफ। क्योंकि जब भी वो उससे मिलती थी, जब भी उससे बात करती थी, शानी का डिप्रेशन और मज़ीद बढ़ जाता था और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। लेकिन शानजे ऐसी लड़की है जिससे वो मिलता है तो उसको काफ़ी तसल्ली महसूस होती है और वो ये चीज़ को नोट कर रहा है, लेकिन उसको अपनी माँ के बगैर वहाँ पर बिल्कुल भी उसका दिल नहीं लग रहा। शानजे उसको कहती है कि तुम फिक्र मत करो शानी, बहुत जल्द हम यहाँ से चले जाएंगे, मैं डैड से बात करूँगी और वो भी इस बात को समझ जाएंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें मज़ीद तुम्हारी माँ से दूर नहीं रखूँगी। तुम मेरे बारे में कुछ गलत बदगुमानी पैदा मत करना और जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में है उसको मत सोचो, क्योंकि मैं बहुत जल्द डैड से बात करके सारा सिस्टम ठीक कर लूँगी। इस पर शानी कहता है कि मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ रहूँ या वहाँ रहूँ, लेकिन दिया हुआ तो तुम्हारा ही है सब कुछ, इसलिए तुम्हारी मर्ज़ी है। मैं तो एक कठपुतली बन गया हूँ, मुझे जिधर चाहे कोई फेर ले, बस मैं तो कुछ भी नहीं रहा अब। आगे से शानजे कहती है कि इस तरह की बातें करके तुम क्यों दूसरों का दिल चलाते रहते हो, तुमने अगले दिन अपनी माँ को भी इसी बात से परेशान किया है, तुम नहीं जानते हो कि वो तुम्हारे लिए कितनी परेशान हो रही हैं, लेकिन तुम फिर भी इस तरह की कड़वी जली कटी बातें करते हो तो तुम्हारी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इस तरह की बातें आइंदा से कभी भी आंटी के सामने मत करना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेती हैं और वो जानती हैं कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, लेकिन फिर भी इस तरह की बातें करके उनके दिल में मज़ीद बदगुमानियाँ मत पैदा करो और उन्हें बताओ कि तुम उनको कितना प्यार करते हो। सजीला का हाल देखिए कि सारा कुछ कर करा के फिर से वही ताल्लुक़ रखना चाह रही है शानी के साथ और शानी को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हें बहुत मुबारक हो शादी की, क्योंकि वो सोच रही होती है कि वो फिर से वैसे ही उसके साथ हो जाएगा और उसके दिल में वही मोहब्बत उसके लिए होगी। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला है। आप देखिएगा कि जैसे ही वो उससे बात करती है और उसको मुबारक देती है, लेकिन शानी बड़े ही गुस्से में है और उसको साफ साफ तो टोक कह देता है कि मैं तुम्हारी की गई ये हरकतें सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता कि किस तरह से तुम मुझे हर दफ़ा ठुकराती रही हो, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपना बनाने की कोशिश की, तुम्हारे साथ सिंसियर रहा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुमने कभी भी मुझे
अपना नहीं समझा, बल्कि हमेशा मेरे साथ धोखा ही करती रही। मैं अपने सब घर वालों से जंग लड़के तुम्हारे साथ रहना चाह रहा था, लेकिन तुमने मेरी किसी बात का कोई मान नहीं रखा है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सजीला कहती है कि तुम तो अपने गिले शिकवे लेके बैठ गए हो। आखिर मैंने तुम्हें मुबारक का फ़ोन किया है, लेकिन तुम्हारी बातें सुन के तो कुछ और ही लग रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि शानी कहता है कि आइंदा से मुझे कॉल मत करना, क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ जो कुछ तुमने किया है। तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था, और आइंदा से मुझसे रब्ता करने की कोशिश भी मत करना। आप देखेंगे कि जैसे ही शादी हो जाती शानज़े और शानी की, जिसकी वजह से शानज़े तो बहुत खुश है और बहुत ही उसको क्या कहते हैं, खुशी के मारे कहती है कि तुमने शानी मेरी ज़िंदगी बदल दी है। तुम नहीं जानते कि मेरी ज़िंदगी में कितना बदलाव आ गया है। हर चीज़ ऐसे डिफरेंट लग रही है, काश तुम इस बात को समझ सकते। जिसको सुनकर शानी कहता है कि हाँ ये तो है, लेकिन मुझ जैसी नाचीज़ को अपनाने का आपका भी शुक्रिया, क्योंकि आप मेरी औकात तो बड़े अच्छे तरीके से जानती हैं कि मेरी आखिर क्या औकात है। जिसको सुनकर शान से कहती है कि ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्यों बार बार मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तुम नहीं जानते कि मेरी औकात किस कदर बढ़ गई है जब का तुमने ये रिश्ता कबूल किया है और मेरे साथ रिश्ता जोड़ लिया है। शानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी लग रहा है कि उसको बहुत ही अच्छी लड़की मिल गई है, क्योंकि अभी खैर ना भी हो खुश, आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि वो काफ़ी एक्साइटेड होगा कि वाकई में उसे हीरा मिल गया है। और सजीला जैसी नकचड़ी ज़िद्दी खुदज़र लड़की से उसकी जान छूट गई है, जिसकी वजह से काफ़ी खुश है वो। आप देखेंगे कि वो कहता है उसको कि आप यूं ही सारी ज़िंदगी मुझसे यानी कि प्यार करती रहेंगी। जिसको सुनकर शान से कहती है कि इसमें आखिर शक वाली कौन सी बात है, ऐसा ही होगा। लेकिन अब देखेंगे कि आप अगले दिन जैसे ही उसकी माँ उससे मिलने के लिए आती है शानी की, तो वो कहती है कि बेटा मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें इस हाल में देख के, तुम यकीन नहीं कर सकते हो। लेकिन शानी जो है वो बहुत उदास होकर अपनी माँ से कहता है कि आज इतना कुछ होने के बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल खाली हूँ, क्योंकि ये सब आसाइशें जो हैं ये दुनिया की नज़र में सही होंगी, लेकिन मेरी नज़र में ये कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल खोखला हो चुका हूँ। उसकी माँ उसको तसल्ली देती है और कहती है कि बेटा क्यों अपने दिल पर बोझ पैदा कर रहे हो, क्यों ऐसी बातें सोच रहे हो। इन बातों का सोचना अब तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अपनी नई ज़िंदगी को शुरू करो। सारे पुराने गम, सारी पुरानी बातें भूल कर तुम्हें अपनी ज़िंदगी शुरू करनी होगी। ऐसे तो सिलसिला नहीं चलने वाला जैसे